चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं, है ना, प्रायिकता का। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो भी गौर से सुनिएगा, है ना, कि एक पेटी में 90 डिस्क है। पेटी में कितने डिस्क हैं? 90 डिस्क हैं, ठीक है, जिन पर 1 से लेकर 90 तक जो संख्या अंकित किया गया है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या अब 5 से विभाज्य संख्या। सबसे पहले बताइए तो कुल घटना कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि आपको जो डिस्क दिया हुआ है वो 1 से लेकर 90 तक डिस्क दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि कुल घटना जो हुआ 90 हो गए। कुल घटना कितने हो गए? 90 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले हम यही बात लिखेंगे कि कुल घटना, कुल घटना बराबर कितना? 90। ठीक है, अब नंबर 1 का हम जवाब देने जा रहे हैं। एक नंबर में कि 1 से 90 तक तो अंकित है, लेकिन जो निकालना है वो 2 अंकों की संख्या। एक में क्या करा है? 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है। 2 अंकों की संख्या निकालने की प्रायिकता, ठीक है, इसको हमको बताना है। तो कुल घटना तो पता है, 2 अंकों की संख्या निकालने की प्रायिकता एक ही ना है। 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की एक संख्या, यहाँ पर एक डाल लीजिएगा, ठीक है, एक संख्या निकालने की प्रायिकता। अब जान लीजिए बुआ, 1 से लेकर के 90 तक लिखते हैं तो 90 संख्या हुआ, लेकिन उसमें 1 से लेकर 9 तक जो होता है वह एक अंकों की, एक अंक है, वो संख्या नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर के 9 तक अंक होती है, इसके बाद क्या होती है? संख्या होती है। इसका तो 0 से लेकर 0 तो इसमें नहीं इंक्लूड है, तो 1 से लेकर 9 तक, तो 9 को घट गया तो बच कितना गया? 81। 81 हो गई 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों वाली संख्या कितना हो गई? 2 अंकों की कुल संख्या, माने 1 से 90 तक, 1 से 90 तक 2 अंकों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 81। अरे 1 से लेकर 9 तक तो अंक है ना, वही घट गया 9। इसका मतलब क्या? इसीलिए वांछित संख्या कितना हो गया? वांछित संख्या कितना हो गया? वांछित संख्या कितना? 81। अब कुल घटना पता ही है आपको, तो लिखेंगे क्या कि 2 अंकों की एक संख्या निकालने की प्रायिकता। 2 अंकों की एक संख्या निकालने की प्रायिकता। कौन सी बुआ रे? प्रायिकता, ठीक है ना। पीई बराबर क्या लिखेंगे? वांछित घटना बटे वांछित घटना बटे कुल घटना। तो पीई बराबर आपके पास आ गया, वांछित घटना कितना है? 81, और कुल घटना कितना है? 90। 9 से कट जाएगा, आई कट गया, इसीलिए पीई बराबर कितना आ गया? 9 बटे। पहला क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी में कह रहा है क्या कि देखिए अब हमें चाहिए एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो वांछित घटना देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए वांछित घटना कितना हो जाएगा वो हमको पता करना है। वांछित, देखिए घटना, वांछित घटना कितना होगा ऐसे पता कर लीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका पूरा स्क्वायर हो जाता है, 1 हो जाएगा,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा क्या? जो 10 का स्क्वायर कर 100 हो जाएगा, आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसका मतलब उसमें इंक्लूड है। तो कितने आएंगे इसमें? टोटल 9 आएगा। कितना आएगा बुआरे? तब क्या लिखेंगे बुआरे? तो वर्ग संख्या निकालने की प्राइस, वर्ग संख्या निकालने की कौन सी? एक वर्ग संख्या, एक वर्ग संख्या निकालने की कौन सी? प्रायिकता, ठीक है ना। बराबर क्या लिखेंगे? वांछित घटना, वांछित घटना बटे कुल घटना। मेरी बात समझ गए? इसको लिखेंगे पीई, पीई बराबर कितना हो जाएगा? 9/90, 9 एकम 9 और 9 दाही 90। इसीलिए पीई बराबर कितना आ गया? 1/2। आया समझ में? ये भी क्लियर हो गया? अरे ये भी क्लियर हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, उसमें जो कहा जा रहा है आपको, देखिए कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। अरे 5 से विभाज्य होने संख्या कौन कौन होगा? 5, इसके बाद कौन होगा? 10, फिर कौन आएगा? 15, इसके बाद कौन आएगा? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस प्रकार से 90 तक अगर जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 18 को, 18 पचे 90, 18 आएंगे कि नहीं? तो वांछित घटना कितना हो जाएगा तीसरा के लिए? वांछित घटना कितना हो गया? 18। और कुल घटना कितना है? 90 है। तो 5 से विभाज्य होने वाली ना एक संख्या निकालने की प्रायिकता, 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या निकालने की कौन सी? प्रायिकता बराबर देखें कौन सी? वांछित घटना, वांछित घटना बटे कुल घटना, अर्थात पीई बराबर कितना आ जाएगा? 18 बटे कौन सी? 90, 18 का 18, 18। इसीलिए कितना आ गया? पीई बराबर जो हो गया 1/5। इस तरह से जो हमने 18 नंबर क्वेश्चन को भी क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। इसके बाद 15 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब बचा आपका 21 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको पहले आप क्या कर ले कि कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।